ढेला मारकर, पेड़ पर पत्थर मारकर फल तोड़ लेना इतना आसान है सफलता? हम लोग यही समझते हैं। सफलता का मतलब क्या होना चाहिए कि आप एक बाइक खरीद लिए, कमा कर, ये सफलता है? और इसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, आज मैं इसका मतलब बताऊंगा। सफलता क्या है, कामयाबी क्या है, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आज आप पूरा वीडियो देख लिए ना, तो सफलता क्या है, कामयाबी क्या है और इसे कैसे पाएं, ये आपके मुट्ठी में आ जाएगी। क्या पेड़ पर ढेला मार कर, पेड़ पर पत्थर मारकर फल तोड़ लेना इतना आसान है सफलता? हम लोग यही समझते हैं। सफलता का मतलब क्या होना चाहिए कि आप एक बाइक खरीद लिए, कमा कर, ये सफलता है? सफलता का मतलब आज मैं बताऊंगा कि सफलता का मतलब क्या है, कामयाबी क्या होती है और इसे कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, आज मैं इसका मतलब बताऊंगा। देखो क्या होता है, अक्सर मिडिल क्लास में छोटे मोटे कोई काम कर लेते हैं या कोई घर खरीद लिए या कुछ भी कर लिए, तो वो समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। और आजकल के नए लड़के अक्सर क्या करते हैं कि अगर वो काम करके, कोई काम करके अगर एक पैसा बचा के एक बाइक खरीद लिए, एक गाड़ी खरीद लिए ना, तो वो समझते हैं कि हम सफल हैं। लेकिन मिडिल क्लास के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि हम छोटी सी भी कोई काम कर लिए हमारी सफलता है। वो हमारी सफलता नहीं है, वो हमारी मजबूरी है कि हम वो कर रहे हैं, हमें वो करना पड़ रहा है। अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर हम वो खरीद रहे हैं, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। ठीक है, किसी भी लड़के को देखो, पेड़ पर ढेला मारता है, पत्थर मारता है और फल मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि जिस पेड़ पर से हम जो फल तोड़ रहे हैं ना, उस पेड़ को, उस फल को उगाने में कितना साल अपने आप को मेहनत किया है। एक पेड़ पौधे से पेड़ बनने के लिए कम से कम 10 साल 15 साल अपने आप को, कभी धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर चीज़ में अपने आप को मजबूत करता है। तब जाकर वो ऐसा बनता है कि हम लोग हर साल उस पर से फल तोड़ लेते हैं, फिर भी वो हर साल फल देता है। तो आप मेहनत करके ऐसा बनिए ना कि आपको लोग कितना भी नीचे करना चाहे, कितना भी दुख पहुंचाना चाहे ना, आप उतना ही ऊपर जाओ। आप इतना महान बन जाइए कि लोग आपसे जितना जले, आप उतना चमकिए। ठीक है, मैं बताऊंगा सफलता क्या होनी चाहिए, सफलता की गीत क्या है, सफलता की राग क्या है, सफलता का मतलब क्या है। ठीक है, अब जैसे देखो, कई प्रकार के लोग कई बात समझता है। कोई जॉब कर लिया तो वो समझता है मैं सफल हो गया, कोई छोटा सा दुकान कर लिया वो समझता है मैं सफल हो गया, कोई बाहर जाके किसी कंपनी में काम कर लिया वो समझता है कि मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि वो सफल नहीं हुआ है, सिर्फ अपना ऐसा चीज़ पर वो निर्भर है कि वो अपना सिर्फ काम चला सकता है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। सफलता ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं पर गए हो काम करने, आप कहीं पे गए, बाहर गए, अब किसी को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। 3-4 साल बाद जब आए, आप घर बनाने लगे, गांव में ज़मीन लेने लगे, या आप जहाँ पे हो, अगर आप दिल्ली गए हो, अगर वहाँ पे कोई गांव का लोग गया और गलती से वो बोल दे कि मैं इस गांव का हूँ, तो सिर्फ आपके नाम से क्या, यार ये आदमी भी जो यहाँ के सबसे अमीर आदमी है, या यहाँ के ये आदमी है, इनके ही गांव के ये है, तो उसका रिस्पेक्ट, मान सम्मान बढ़ जाए, तो वो व्यक्ति समझेगा कि हाँ, इस आदमी का सफलता कहाँ तक गया है। लेकिन आजकल के लड़के बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि छोटे से काम करेंगे ना, 2 साल 3 साल भी काम करेंगे, पैसा आ गया तो फटाक से अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग जाते हैं। और एक बात याद कर लेना, जो छोटी छोटी इच्छाओं को मारना नहीं सीखेगा ना, वो बड़ी इच्छा ना पालना सीखेगा, ना बड़ी इच्छा पूरा करने की उसमें शक्ति आएगी। ठीक है, और कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है ना कि आप जो भी खरीद रहे हैं अपने मजबूरी से नहीं, अपने शौक़ के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि मिडिल क्लास में तो लोग शौक़ के लिए ही खरीदते हैं। तो देखो, मिडिल क्लास में क्या होता है कि लोग शौक़ के लिए देखो, सफल आदमी में और असफल आदमी में एक ही चीज़ का अंतर होता है कि वो अपने माइंड में टेंशन लेता है, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, पैसा को लेकर कभी टेंशन में नहीं होता है। और एक असफल आदमी है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो अपने माइंड में हमेशा पैसे के टेंशन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जब मिडिल क्लास वाले भी शौक़ पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शौक़ तभी पूरा करना चाहिए ना जब पीछे हमारे ऊपर पैसे की टेंशन ना आए। 10 गाड़ियाँ खरीद ली, पैसे का कोई टेंशन नहीं, तब शौक़ पूरा करो। लेकिन अगर आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, अगर 2 गाड़ी खरीद ली, 10 लाख रुपये फंसा लिए और आपके पास पीछे 2 लाख 3 लाख रुपये कर्ज हो रहा है, तो आपको वो काम नहीं करने चाहिए।
और जो सक्सेस आदमी होता है, जो सफल होता है, उसका मतलब तो यही है कि पैसा कितना भी बहा दे, उसे के ऊपर कभी पैसे का टेंशन आए ही ना। उसको सिर्फ काम का टेंशन रहता है कि मेरा बिजनेस कब यहाँ जाएगा, कब मैं ये यहाँ पर करूँगा। तो सफल और असफल में ये बड़ी अंतर होती है। लेकिन एक सफल आदमी बनने के लिए जो हम मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, अगर मिडिल क्लास से अगर वो हाई क्लास में जा रहा है, वो अपने आप को मेहनत कर रहा है, तो उसको छोटी छोटी इच्छाओं को मारना होता है। मिडिल क्लास में क्या होता है कि अगर 4 लाख रुपये आया तो ज़्यादा करके लोग अपना शौक़ पूरा कर लेंगे। 4 लाख आया तो घर बनवा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन जिसको मिडिल क्लास से हट कर थोड़ा हाई क्लास में जाना होता है, जिसको सफल बनना होता है ना, वो क्या करता है कि 4 लाख रुपये आएगा तो उसे सेविंग करेगा, उसे ऐसा जगह रखेगा कि वो उसके आगे आने वाले प्लान में, आगे आने वाला जो भी वो काम करेगा, उसमें वो पैसा काम आए एक बड़े भाई की तरह, तब जाकर वो सफल होता है। कोई ऐसे ही सफल नहीं हो जाता है। लेकिन हो सकता है उसके कुछ साथ के लड़के हो जो बोलेंगे तेरे पास इतना पैसा है फिर भी तो साइकिल से घूम रहा है। कोई बात नहीं भाई, 3-4 साल हम साइकिल से ही घूमेंगे, लेकिन 3-4 साल बाद जब तुम बाइक का सपना देखोगे ना, तब ऐसे हज़ारों बाइक आसपास पड़ी होंगी। इतना मेहनत करो, ऐसे सोचो, अपनी सोच को इतना पक्का रखो ना कि कोई कुछ बोले और सिर्फ एक लफ्ज़ तुम जवाब दो और वो पूरे दिन सोचता रह जाए कि क्या बोलकर चला गया। ये एक सफल आदमी का पहचान होता है, ठीक है। और नकल करनी है तो बड़े बड़े लोगों की करो कि मुझे इनके जैसा बनना है। और सिर्फ नकल मत करो, उनके जैसा मेहनत करो, उनका हिस्ट्री पढ़ो कि वो कितना घंटा मेहनत किए थे, कितना घंटा अभी काम करते हैं, और तुम देखोगे तुम्हें उनके तरह बनना है तो तुम कितना घंटा मेहनत कर रहे हो और तुम कितने घंटा काम कर रहे हो कि वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो एक सच्ची सोच, अच्छी पहचान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओगे ना तो ज़रूर बढ़ोगे। जब हम जो चीज़ हम दिन रात सोचते हैं ना, हमारे साथ वही होता है। जब तुम दिन रात अपने कामयाबी के बारे में सोचने लगोगे तो तुम्हारे अंदर खुद काम करने का जुनून, अलग अलग प्लान, अलग अलग माइंड, अलग अलग तरीका, हर चीज़ आने लगेगा और तुम्हें काम करने का मन करने लगेगा। तो दिन रात अपने सपने के बारे में सोचो, छोड़ो 3-4 साल मौज मस्ती, 3-4 साल हर कुछ त्याग दो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना तो 10 साल भी खेलोगे तो तुम्हारे पास पैसा ख़त्म नहीं होगा।